लॉजिकल स्टेटमेंट कैसे लगती है टैब्ल्यू में, आप भी परेशान हैं? तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाती है टैब्ल्यू में, यूज़ कैसे किया जाएगा और किन किन पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान देना है, वो सारा मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ। इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है स्टेटमेंट लिखते टाइम। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम लिखने वाले हैं आज लॉजिकल स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट ऑलरेडी बना रखी है। सब कैटेगरी वाइज हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस का एक रिपोर्ट है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमें दो सेक्शंस डिवाइड करने हैं, जिसमें हम अपना प्रॉफिट डालना चाहते हैं और एक सेक्शन में अपने सारे लॉसेस को डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये काम आप किसी कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट्स का यूज करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो लॉजिकल स्टेटमेंट आपके पास दोनों तरफ आती है। अगर आप मेजर पे क्लिक करेंगे तो भी क्रिएट के अंदर आपको कैलकुलेटेड फील्ड ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज आप किसी डिमेंशन पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर भी क्रिएट ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ भी आपको कैलकुलेटेड फील्ड मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन ले सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो एक स्टेटमेंट विंडो मेरे सामने ओपन होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी कैलकुलेटेड फील्ड का नाम देना है। तो यहाँ मैं नाम दे रही हूँ सपोज प्रॉफिट वर्सेस लॉस। इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाली है अपनी इफ स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं इफ। अब अगर आपने मेरी एक्सेल की भी नॉर्मल सिंपल इफ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक दे दूंगी मैं, वो आप देख सकते हैं। इफ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते, क्योंकि पैटर्न हमारा सेम ही है। बस यहाँ पे हम एक एज अ स्टेटमेंट लिखते हैं और एक्सेल में हम एज अ फॉर्मूला उसको सेल्स के बेस पे यूज करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इफ को चूज कर रहे हैं टैब से। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारा सम ऑफ प्रॉफिट, अब हम सम का यूज कर रहे हैं बिकॉज हमने अपनी रिपोर्ट में प्रॉफिट का सम लिया हुआ है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि अगर हमारा सम ऑफ प्रॉफिट, हमारा कॉलम भी नीचे आ रहा है तो हम कॉलम नेम यूज कर रहे हैं कि अगर लेस देन 0 है देन, अब यहाँ हमें देन स्टेटमेंट का यूज करना है। देन व्हाट वी वांट, आई वांट एक लॉस वाला स्टेटमेंट मुझे लिखा हुआ चाहिए। एंड देन हम यहाँ यूज करेंगे एल्स। एल्स मीन्स अगर आपकी कोई फॉल्स कंडीशन है। तो यहाँ हमारी जो फॉल्स कंडीशन है, हमें लॉसेस को 0 को, जितने भी लेस देन 0 है हमें लॉस में देना है, ग्रेटर देन 0 को प्रॉफिट में। तो एल्स स्टेटमेंट में हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे प्रॉफिट। और लास्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है, आपने जितने इफ स्टेटमेंट खोले होते हैं आपको लास्ट में उसको एंड करना कंपलसरी होता है। तो हम यहाँ एंड कर रहे हैं। और अब अगर हम देखें तो नीचे आप देख सकते हैं द कैलकुलेशन इज वैलिड। इट मींस आपकी कैलकुलेशन ठीक है। लेकिन अगर कहीं भी आप कोई मिस्टेक करते हैं, सपोज यहाँ मैंने एक कॉलम का ऐसे हटा दिया, तो आप नीचे देख सकते हैं आपको टैब्ल्यू हेल्प के लिए बताता है कि आपने कहाँ एरर किया हुआ है। इट मींस कॉलम नेम मिसिंग ब्रैकेट। इट मींस आपने स्टेटमेंट में एरर किया है, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल चुके हैं। तो अब हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है। अब इसे टेस्ट करते हैं क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही है। तो जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे नीचे मेजर्स में एक कैलकुलेटेड फील्ड आ चुका है, प्रॉफिट वर्सेस लॉस। अब हमें क्या करना है, हमें इसे सीधे ड्रॉप कर देना है अपने कॉलम। और जैसे ही हम कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आप देख सकते हैं मेरे प्रॉफिट और लॉसेस अलग हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी से कर दीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके फॉलो कीजिए। बाय बाय।